पूरे किचन में इसकी खुशबू महक रही है। सारे सोच रहे हैं कि आज किचन में क्या बन रहा है। ये ओरिजिनल पंजाबी पुलाव की रेसिपी है जो पंजाब में बहुत ज़्यादा पकाई जाती है। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं किचन में पंजाबी पुलाव। अक्सर लोग कहते हैं हमारे चावल पकाने के बाद टूट जाते हैं या चिपके चिपके से पकते हैं। इसकी आज मैं आपको एक ट्रिक और टिप दूंगी जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो में बताऊंगी। आप इस वीडियो को स्किप मत करना, गौर से देखिएगा। ना तो आपके कभी चावल टूटेंगे और ना ही कभी चिपके हुए बनेंगे। तो पंजाबी पुलाव बनाने के लिए हम सबसे पहले यखनी तैयार करेंगे। मैं ले रही हूँ बीफ बोन, आप चिकन भी ले सकते हैं, मटन भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम यखनी बनाएंगे पंजाबी पुलाव के लिए। मैंने सारी चीज़ें तैयार करके किचन के काउंटर पे रख ली हैं, जिसमें मैंने 1 kg बीफ बोन लिया है, कुछ खड़े मसाले लिए हैं, एक मीडियम साइज़ का मैंने टमाटर लिया है, साथ में मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है। तो चलें बनाते हैं यखनी। 4 से 5 गिलास मैं पानी ले रही हूँ और इसमें हम डालेंगे बीफ बोन। इसको आपने बहुत ही अच्छे से साफ़ करके धो लेना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 अदरक के टुकड़े, साथ में 1 टमाटर और कुछ कलियां हम लहसुन की ऐड करेंगे। 2 मीडियम साइज़ के हमने प्याज लिए हैं जिनको हमने रफली काट लिया है दरमियान में से। और अब हम इसमें खड़े मसाले ऐड करेंगे। 1 तेज़पात लिया है, 1 से 1.5 इंच दालचीनी का टुकड़ा लिया है, 1 टेबलस्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे, हाफ़ टेबलस्पून हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे, 1 से 2 चुटकी हम इसमें अजवाइन ऐड करेंगे। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टेबलस्पून साबुत ज़ीरा, हाफ़ टेबलस्पून सौंफ ऐड करेंगे। इससे इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आती है। हाफ़ टेबलस्पून हम इसमें ऐड करेंगे कुटा हुआ खुश्क धनिया, 3 से 4 लौंग ऐड करेंगे। साथ में हम हाफ़ टेबलस्पून काली मिर्ची का पाउडर ऐड करेंगे, 2 बड़ी इलायची ऐड करेंगे, इसमें 1 बादियान का फूल ऐड करेंगे। और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से चम्मच की मदद से मिक्स करके इसको कवर अप करके रख देंगे। अगर आप देचकी में यखनी बनाएं तो उसको आप मीडियम टू लो फ्लेम पर तकरीबन 1 से 1.5 घंटा के लिए रखें। और अगर आप प्रेशर में बना रही हैं तो इसमें 45 मिनट तक आपकी यखनी बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएगी। अब हम चिकन को मैरिनेट करेंगे चिकन पुलाव के लिए। तो 1 टेबलस्पून हम इसमें ऐड कर रहे हैं सोया सॉस, साथ में हम इसमें ऐड करेंगे 1 से 2 टेबलस्पून सिरका। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून चिली सॉस। साथ में ही हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून दड़ा मिर्च ऐड करेंगे, हाफ़ टेबलस्पून हम इसमें लाल मिर्ची का पाउडर ऐड करेंगे, हाफ़ टेबलस्पून सूखा धनिया ऐड करेंगे और हाफ़ टेबलस्पून हल्दी ऐड करेंगे, हाफ़ टेबलस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून हम इसमें नमक का ऐड करेंगे क्योंकि नमक हमने यखनी में भी ऐड किया है। सारे मसाले डालने के बाद अब हम इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि चिकन में मसाले बहुत ही अच्छे से रच बस जाएं और चिकन हमारा बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जूसी और टेंडर बने। इसलिए हम इसको मैरिनेट करके 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। अगर मौसम ठंडा है तो आप इसको बाहर भी रख सकते हैं। तो हम इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि चिकन के हर एक पीस पर मसाला अच्छे से लग जाए। अगर आपके पास चिकन के पीस थोड़े बड़े हैं तो आप दरमियान में से उसको इस तरह से कट लगा लें ताकि मसाला अंदर तक इसमें जज़्ब हो। एक एक पीस को भी आप पकड़कर अच्छे से मसाला लगाएं, मसाला अंदर तक जाना चाहिए। चिकन को मैरिनेट करके हमने फ्रिज में रख दिया था और तकरीबन अब 1 से 1.5 घंटा हो गया है चिकन को मैरिनेट किए हुए। और साथ में ही हमारी इधर यखनी भी तैयार हो गई है। तो अब हम चिकन पुलाव बनाते हैं, जिसके लिए मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है और कुछ खड़े मसाले हैं। एक देचकी में हम कुकिंग ऑयल लेंगे,
कुकिंग ऑयल हम बहुत ही थोड़ा सा लेंगे जिसमें हम इजी प्याज को फ्राई कर लें और चिकन हमारा इसमें बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाए। हम इसमें ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि सूप में भी ऑयल है। हमने बीफ बोन यूज़ किया था सूप के लिए, तो उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल हो जाता है, इसलिए हम ऑयल थोड़ा ही लेंगे। और अगर आप चिकन या बीफ मटन का सूप बना रहे हैं तो उसमें आप 1 कप कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे, एक बड़े साइज़ का हमने प्याज लिया था, उसको हमने कुछ यूँ स्लाइस में काट लिया था। अब हम इसको गोल्डन ब्राउन कलर में फ्राई कर लेंगे। प्याज को हम मीडियम टू लो फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। तो प्याज को अब हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे चिकन जिसको हमने मैरिनेट करके रखा था। प्याज को आप बहुत ही ख्याल से एक एक इसका जो पीस है निकालिएगा, नहीं तो ये बहुत ब्लैक हो जाएगा, कड़वा हो जाएगा, जिससे हमारा पुलाव ख़राब हो सकता है। आप स्ट्रेनर की मदद से ऑयल को स्टेन भी कर सकते हैं। प्याज को हमने बहुत ही अच्छे से निकाल लिया है। अब चिकन का एक एक पीस उठा के हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। 5 से 7 मिनट तक हम मुसलसल चम्मच को चलाते हुए चिकन को अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक कि दोनों साइडों से चिकन का कलर चेंज नहीं हो जाता। अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज जिसको हमने फ्राई किया था और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर जिसको हमने चॉप कर लिया था। साथ में हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको अच्छे से भूनेंगे जब तक अदरक लहसुन की स्मेल ख़त्म ना हो जाए और टमाटर का कच्चापन ख़त्म ना हो जाए। हम इसको बहुत ही अच्छे से भूनेंगे यहाँ तक कि लहसुन की स्मेल अच्छे से ख़त्म हो जाए। अगर हमारी इधर बुनाई अच्छी नहीं होगी तो लहसुन की स्मेल एंड तक रहेगी। अब हम इसको कवर अप करके रखेंगे 5 से 6 मिनट के लिए ताकि चिकन अच्छे से टेंडर हो जाए और टमाटर भी अच्छे से गल जाए। तो हमने इसको 5 से 7 मिनट के लिए कवर अप करके रखा था। अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे। अब हम इसमें खड़े मसाले ऐड करेंगे जिसमें 1/2 टेबलस्पून हमने कूटा हुआ धनिया लिया है, खुश्क धनिया, साथ में दालचीनी ली है, 3 से 4 लौंग लिए हैं, 1 तेज़पात लिया है, साबुत जीरा 1 टेबलस्पून लिया है, 8 से 10 दाने हमने गोल काली मिर्ची के लिए हैं और 2 से 3 हमने गोल वाली देगी मिर्च जो होती है रेड वाली वो ली है और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा सा मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबलस्पून नमक, क्योंकि नमक यखनी में भी है और चिकन को हमने मैरिनेट के टाइम में भी लगाया था। 1/2 टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर जाएगा, 1/2 टेबलस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर जाएगा और गरम मसाला जाएगा। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून दड़ा मिर्च। आप कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टेबलस्पून लाल मिर्ची का पाउडर, क्योंकि ये मसाले हमने सारे चिकन को मैरिनेट करने टाइम भी लगाए थे, इसलिए हम थोड़े मसाले कम ही रखेंगे। 1 से 2 चुटकी हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 चिकन क्यूब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ टेस्ट के लिए। अगर आपको पसंद नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और साथ में इसकी बुनाई करेंगे। 5 से 7 मिनट में इसको हम बहुत ही अच्छा सा भून लेंगे कि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ यखनी। तो मैं यखनी अपने चावलों के हिसाब से ऐड कर रही हूँ। अगर आपके चावल कम या ज़्यादा हैं तो आप अपने चावलों के हिसाब से इसमें यखनी ऐड करें। मैंने 3 गिलास चावल लिए थे, उसमें मैं 4.5 गिलास यखनी के ऐड कर रही हूँ। यखनी ऐड करने के बाद हम इसको कवर अप करके रख देंगे। पहले हम इसको हाई फ्लेम पर रखेंगे जब तक कि इसको बॉयल नहीं आ जाता। बॉयल आने के बाद हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर रखेंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे चावलों को मैंने बहुत ही अच्छे से धोकर 4 से 5 पानी धोकर इनको भिगो के रख दिया था तकरीबन 1 से 1.5 घंटा के लिए। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे चावल टूट जाते हैं पकाने के बाद या फिर चिपके से पकते हैं, तो उसकी रीज़न यही है कि आप चावलों को अच्छे से धोया करें
ताकि इनमें से सारा स्टार्च अच्छे से निकल जाए। और आप चावलों को उस टाइम तक धोया करें जब तक कि इसका पानी सारा सफ़ेद ना हो जाए। अच्छे से धोने के बाद आप इनको ज़्यादा टाइम के लिए अगर भिगो कर रखेंगे तो आपके चावल बहुत ही कम टाइम में बहुत ज़बरदस्त से खिले खिले पकेंगे। और अगर आपके पास टाइम कम है तो आप चावलों को कम से कम 30 to 45 मिनट तक लाजमी सोख करके रखें। इससे चावल बहुत ही ज़बरदस्त से पकते हैं। तो चावलों का पानी खुश्क होने लग गया था। चावलों को हमने मीडियम टू लो फ्लेम पर रखा था। अब हम इसमें ऐड करेंगे सब्ज़ मिर्ची। कुछ हमने चॉप कर ली थी और कुछ को हमने लंबाई में काटा था। साथ में हम 1 मुट्ठी सब्ज़ धनिया ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएंगे। अगर आप इनको हाई फ्लेम पर पकाएंगे तो आपके चावल कच्चे रह जाएंगे। इनको हम कवर किए बिना ही मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएंगे। आप देख रहे हैं कि चावलों का पानी खुश्क हो गया है। अब हम इसमें हल्का सा फूड कलर डालेंगे। अगर आप चाहें तो फूड कलर स्किप भी कर सकते हैं। और इसको हमने 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर दम लगाया था। तो अब देखें हमने इसका कवर हटा दिया है, दम इसका हो गया है। तो अब हम हल्के हाथों से चावलों को मिक्स कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं चावल माशाल्लाह कितने खिले खिले से पके हैं। आप ये पुलाव डिनर में भी बना सकते हैं और लंच में भी। तो अब हम इनको डिश आउट करते हैं। इसकी फ़ाइनल लुक को लाजमी देखना। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमें एक अच्छा सा कमेंट कर दें। इस पुलाव को पंजाबी लोग बहुत पसंद करते हैं और पंजाब में ये बहुत खाया जाता है। तो जी देखिए इसकी फ़ाइनल लुक माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है। हमारे खिले खिले से चावल बने हैं। आप इसको रायते के साथ, सलाद के साथ सर्व कर सकते हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।